तो गुजरात से कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है सबसे पहले चाय पे चर्चा यहीं इसी दुकान से शुभारंभ किया था उन्होंने। पहले से कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, जो चाय यहाँ बना है वही चाय उन्होंने जो है कि छोटा भाई ले आकर के सर्व किया है, पिलाया है। आज प्रधानमंत्री हैं और चाय वाले के दुकान पर रुक करके इतना देर समय देना अपने रोड शो के दौरान, यह बहुत बड़ी बात है। इससे एक चीज और पता लगती है, प्रधानमंत्री के दिल में गरीबों के प्रति प्रेम, क्योंकि पिताजी से उन्होंने वादा किया था, उस वादा को उन्होंने आज निभा दिया। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है बनारस और बनारस में आज मोदी जी का मेगा रोड शो हुआ और उसके बाद जो चाय की चुस्की जो ली, जो प्राचीन दुकान है पप्पू देडी, उससे जाकर के उन्होंने चाय की चुस्की ली। और इस दुकान को बताया जाता है कि यहाँ पर पहले भी बड़े बड़े राजनेता आकर के, बीएचयू के बड़े बड़े छात्र या प्रोफेसर आकर के यहाँ से चाय पी करके गए हैं। आज हमारे साथ जो चाय के जो मालिक है, चाय की दुकान के जो मालिक हैं, वो हमारे साथ है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अशोक सिंह नाम है। अशोक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी आए और चाय की चुस्की ली, प्राचीन दुकान बताया जाता है, कुछ कह के गए क्या? हाँ, मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पर चाय पिए जो है कि, और सबसे पहले जब बात हो रही थी जब 2019 में चुनाव की जो है, तो जब उस समय भी जो है कि चाय पे जो चर्चा हुई थी, तो गुजरात से कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है सबसे पहले चाय पे चर्चा यहीं इसी दुकान से शुभारंभ किया था उन्होंने। और जहाँ तक रहा सवाल दुकान के जो है कि और बातचीत जो है कि किया उन्होंने, तो दुकान करीब तीसरी पीढ़ी इस समय जो है कि चला रही है। और बातचीत में उन्होंने कहा है कि परिवार के बारे में पूछा है, सब कुछ पूछा है, काशी के बारे में पूछा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में पूछा है, बाबा के अंदर जो स्वर्ण मंडित हुआ है उसके बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाहर भी जो है कि सब स्वर्ण मंडित हो जाएगा। और बोले, उन्होंने पूछा परिवार के बारे में कि चारों लोग यहीं पर निर्धारित मतलब हैं, केंद्रित हैं, तो ये हुआ कि हाँ, चारों भाई जो है कि यहीं से जो है कि पूरा परिवार, उन्होंने कहा कि 16 आदमी का परिवार पूरा अभी तक सब लोग साथ में जो है कि ज्वाइंट फैमिली सब चल रहा है। चाय की दुकान से खर्चा चल रहा है? चाय की दुकान से खर्चा चल रहा है। एक चाय पिया उन्होंने, पहले से कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, जो चाय यहाँ बना है वही चाय उन्होंने जो है कि छोटा भाई ले आकर के सर्व किया है, पिलाया है। कुछ लोग एक संशय करते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि अपनी टिफिन में या उसमें चाय लेके आए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यही चाय बना है, तुरंत जो है कि चाय बना करके छोटा भाई ने जो है कि लेकर के आया है, उनको कुल्हड़ में चाय दिया गया है। और चाय पीने के बाद उन्होंने चाय की तारीफ की है। तारीफ करने के बाद उन्होंने एक कप और छोटे भाई का नाम पूछा, पूछ करके मनोज आवाज़ दे करके कि मनोज एक चाय और दो। उन्होंने चाय मांग करके जो है कि एक चाय और जो है कि मांग करके जो है कि उन्होंने पिया है। उसके बाद फिर तीसरी चाय यहाँ उन्होंने खड़े होकर के फिर पिया है। अच्छा, 3 चाय पी के गए? 3 चाय पिए हैं। तो मुझे लग रहा है वो पुराने दिन याद आ गए होंगे। आपने पूछा नहीं कि मोदी जी वो दिन याद आ गए क्या चाय वाले? चाय नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा है। और भाई चूँकि हम तो भाई बेसिकली देखिए तो चाय वाले, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक चाय वाले के यहाँ प्रधानमंत्री आकर के एज ए प्रधानमंत्री, चाय वाले थे कब थे वो छोड़ दीजिए, आज प्रधानमंत्री हैं और चाय वाले के दुकान पर रुक करके इतना देर समय देना अपने रोड शो के दौरान, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक फर्ज तो बनता, आपका पूछ तो लेना चाहिए था कि मोदी जी वो पुराने दिन याद आए कि नहीं आए, क्योंकि हम भी उसी पेशे से हैं। मैं प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकता, मैं ये प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकता हूँ, उस समय मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ कि वो आपको वो दिन याद आएगा कि नहीं याद आ गए। क्योंकि कई बार भाषणों में सुना है कि चाय की दुकान लगाता था, कई बार वो कैंपेनिंग भी हुई। सब जानता है, पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानता है कि मोदी जी चाय वाले थे। चाय के नाम पर जो है कि वो चाय पर चर्चा करके और सब कुछ जो है कि वो आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो अच्छी बात है कि अगर कोई चाय वाला, जरूरी नहीं है कि चाय वाला जो है कि है तो वो सिर्फ कॉमन सेंस है कि मतलब चाय वाला ही है। अच्छा, चाय कौन सी वाली पिलाई थी, जैसे कि अदरक वाली थी या काली मिर्च लौंग वाली थी? वो सब हमारे यहाँ वो काढ़ा नहीं बनता है। हमारे यहाँ सिंपल चाय बनती है। और इस दुकान की सबसे खास बात आपको बता दें कि यहाँ चाय बनाने के मेथड डिफरेंट है। चाय बनता है यहाँ पर लीकर वाली चाय बनती है, चाय बॉयल करके नहीं बनता है यहाँ पर। जो चाय यहाँ बनता है, चाय को पहले जो गिलास में जो है, गिलास को पहले गर्म पानी से उसको धोया जाता है, फिर उसमें चीनी डाला जाता है, फिर दूध डाला जाता है, फिर चाय छन्नी होती है जो, उसमें चाय की पत्ती डाल के ऊपर से गर्म पानी डालते हैं, तो लीकर उसका जो है कि मिक्स हो करके फिर उसको मेल्ट करके उसको मिला करके जो है कि फिर सर्व किया जाता है चाय के लिए उसको। इसीलिए तारीफ करके गए पूरा मोदी जी। ये तारीफ करके गए उन्होंने कि चाय बनाने का तरीका भी अलग है, साफ सफाई भी है। दुकान छोटा है तो क्या हुआ, नाम बड़ा है, दिल बड़ा है, दिल बड़ा है। और पूरे बनारस में ऐसी चाय, हम भी यहाँ पर 20 साल से हैं, हमेशा आते हैं,
पूरे मतलब बनारस में ऐसी चाय नहीं मिलती है। आप थे उस समय जब मोदी जी आए यहाँ पर? हाँ मैं था, मैं भी था, ये अभी दोनों लोग सामने खड़े थे। सामने ही खड़े थे। बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हो गया होगा, प्रधानमंत्री उसी जगह है जहाँ हम चाय पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी जगह है, और प्रधानमंत्री ने इतनी इस दुकान को एक महत्वपूर्ण बना दिया एकदम। इससे एक चीज और पता लगती है, प्रधानमंत्री के दिल में गरीबों के प्रति प्रेम, ऊंच नीच की भावना वो नहीं रखते हैं। वो मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे विश्व के एक गुरु के रूप में उभर रहे हैं। आज रशिया का यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें भी प्रधानमंत्री से राय ली जा रही है। तो भी उनका यहाँ आके रुक के चाय पीना ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि उनका कितना प्रेम है अपने देशवासियों के लिए और खासकर गरीबों के लिए। वो सिर्फ बोलते नहीं है गरीब सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक छोटी सी दुकान पे आना प्रधानमंत्री का एकदम औचक, तो सरप्राइज नहीं लगा आपको? सरप्राइज तो लगा ही, बहुत बड़ा सरप्राइज कि रोड शो के दौरान ये हुआ कि नहीं चाय पियेंगे, आकर के यहाँ पर दुकान पर रुकेंगे और चाय पियेंगे। हम लोगों को भी किसी को कुछ पता नहीं था कि मोदी जी रुकेंगे और चाय पियेंगे। कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, चाय सीधे मांग लेंगे, अशोक भाई चाय पिला दो अब हमें? चर्चा ये हुआ था, कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये उम्मीद हम लोगों का बहुत प्रयास रहा है, काफ़ी वर्षों से जो है कि प्रयास रहा कि एक बार मोदी जी का बनारस अगर प्रोग्राम लगे तो यहाँ पर चाय पिए, क्योंकि पिताजी से उन्होंने वादा किया था। उस वादा को उन्होंने आज निभा दिया कि उन्होंने एक वादा किया था कि जब इसके पहले जब BHU ट्रामा सेंटर के उद्घाटन में उनसे मिले थे तो उनसे कहा था कि हम दुकान पर चाय पीने आएंगे, और आज उन्होंने उस वादा को निभा दिया और वो चाय पीने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और हम लोगों को इतना खुशी हुई कि उनसे मिल करके मतलब वो वादा अभी तक भूले नहीं, वो निभाने के लिए दौड़े चले आए। वादा निभा दिया, प्रधानमंत्री जी ने वादा निभा दिया जो है कि आज बनारस के दौरान, बनारस रोड शो के दौरान उन्होंने जो है कि आया। और जहाँ तक रहा इस दुकान, ये दुकान लगभग करीब 100 साल होने जा रही है दुकान को। दुकान पे जॉर्ज फर्नांडीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर। अनिल शास्त्री जनता दल के समय में जो है कि यहीं BP सिंह को जो है कि राजा की उपाधि मिली थी, और यहीं से अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, ओम प्रकाश सिंह, कलराज मिश्र जब BHU पढ़ते थे तो साइकिल से यहाँ पर दादाजी के समय चाय पीने आते थे। ये वो अपने जब गवर्नर होने के बाद भी यहाँ पर उन्होंने रुक करके चाय पिया है, और चाय पी करके जो है कि आज मनोज बहुत पुराना अड्डा है। आपको बताएं कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, यही बहुत बड़ा गौरव का विषय है। अब प्रधानमंत्री हम लोगों के रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए, उन्होंने अपने छोटे लोगों को भी इतना मतलब सपोर्ट किया, इतना मतलब उनको मान सम्मान दिया, बहुत बड़ी बात। एक चीज और, अशोक जी, मेरा एक लास्ट सवाल होगा। एक बहुत बड़ा मौका आता है, प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद के जो बैठे हुए जो इंसान है मोदी जी, वो सीधे आपकी दुकान पे दौड़े चले आए। कोई दिल में बात थी जो उनसे कहना चाहते थे? ऐसी कोई बात ही नहीं थी। किस बात के लिए क्या कहेंगे उनसे? क्या महंगाई के बारे में हम चर्चा करेंगे, या ऐसी छोटी सी बात हो, अपने दिल की बात हो कि प्रधानमंत्री मिलेंगे तो मैं ये बात जरूर करूंगा? आदमी को खुशी का ठिकाना खुद ही नहीं रहा कि भाई मोदी जी चाय के दुकान पर जो है कि आएंगे, और उस समय हम उनसे कोई चर्चा करेंगे, हमारे दिल के अंदर क्या है उनसे हम बात करेंगे कि अरे इतना बड़ा खुशी की बात है कि वो यहाँ आए, यही क्या कम है? हम भाई एक चाय वाला का उन्होंने दर्द समझा होगा, तो सभी ने जो है कि यहाँ आए हैं, तो उनकी जो कामना है, उनकी जो सोच है, वो पूरी दुनिया से परे है। वो ऐसा सोच जो है कि कोई सोच नहीं रख सकता चाय है। की दुकान ये चाय की दुकान ही राजनीति के एक बहुत बड़ा अड्डा है। यहाँ पर बहुत सी स्ट्रेटजीज बनती हैं और बिगड़ती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बात वाकिफ है, मोदी जी भी इस बात से वाकिफ है। सरदार जी, क्या प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर तो चाय की चुस्की ली, जहाँ आप रोज चुस्की लेते हैं, वो आज यहाँ पर आए। देखिए, ये चाय वाले का चाय वाले के प्रति प्रेम, मतलब इसको भी एक मतलब कहा जा सकता है कि उनको चाय वाले की इम्पोर्टेंस मालूम है कि क्या है। और जी कह रहे हैं कि दादाजी से वादा करके गए थे, मैं दुकान पर जरूर आऊंगा, वादा भूले नहीं, निभाया उन्होंने आज। हाँ, तो ऐसे अनेक वादे हैं जो बनारस वासियों को उन्होंने तोहफे के रूप में दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अक्सर पढ़ने में मिलता है कि मोदी जी ने उसको वादा किया था, वहाँ पहुँचते हैं। तो इसको कहा जा सकता है कि मोदी जी अपने वादे के बहुत पक्के हैं, ये कह सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर अशोक जी से चर्चा देखी, और जिन्होंने यहाँ पर मोदी जी को स्वतः अपने हाथों से चाय पिलाई थी, और ये उनके भाई हैं मनोज जी, इन्होंने वो चाय बनाया था। आप देख सकते हैं चाय की प्रक्रिया किस तरीके से बनाई जाती है, जो अशोक जी बता रहे थे। अशोक जी, मोदी जी के लिए स्पेशल चाय बनी थी क्या, ये जो रोज बनाते हुए? जो रोज बनाते वही रही।
कुछ स्पेशल नहीं था, तड़का अलग से नहीं लगाया? नहीं नहीं, कोई तड़का अलग से नहीं लगाया। कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री को चाय बना करके मैं दूंगा? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था। अच्छा, एक प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, सपना तो आ रहा होगा अब तो बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा सपना नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, हम लोग का भाग्य है, बस वो आए और क्या। तो ये मनोज जी ने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए और मेरे हाथ की बनी हुई चाय पी के करके गए। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।